नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। जेपीएससी ने जेट परीक्षा को लेकर किया बड़ा बदलाव, अब ओएमआर सीट पर होगा एग्जाम। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जेपीएससी की आग्रह पर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी। इसके तहत अब झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड की जगह ओएमआर सीट पर ली जाएगी। ऐसा झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण, दूर दराज में कमजोर नेटवर्क और अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट की तर्ज पर ही झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को जेट के आयोजन के लिए नियमावली उपलब्ध कराई थी। इसके बाद ही आयोग ने इस नियमावली में 2 बड़े बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसे उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में स्वीकार भी कर लिया है। विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद राज्य में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन भेजने के लिए भारत तैयार। अंतरिक्ष में भारत पहला मानव मिशन भेजने के लिए तैयार है। इसके पहले 2 मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन स्वदेशी JSLV रॉकेट की मदद से होगा। इसके सफल होने पर मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसमें अभी 5 से 6 वर्ष लग सकते हैं। यह जानकारी इसरो के मिशन गगनयान से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक दीपक सिंह ने दी। वह शुक्रवार को IIT ISM में नेशनल स्पेस डे के अवसर पर आयोजित व्याख्यान के दौरान अपने देश के इस महत्वपूर्ण मिशन पर बात कर रहे थे। श्री सिंह ने मिशन के बारे में चरणवार जानकारी देते हुए बताया कि मानव रहित मिशन के 2 मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। एक मॉड्यूल मानव के लिए जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा, जबकि दूसरे मॉड्यूल में अंतरिक्ष मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसी तरह का दूसरा मानव मिशन भेजा जाएगा। दोनों के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मानव मिशन निर्भर करेगा। अगर इनका परिणाम उत्साहवर्धक मिलता है तो इसके बाद फौरन ही मानव मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। दीपक सिंह ने कहा कि इसरो को पूरी उम्मीद है कि मानव रहित मिशन पूरी तरह से सफल होगा। इसके साथ ही भारत विश्व का प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बन जाएगा। वहीं इसरो वैज्ञानिक दीपक सिंह ने अपने संबोधन में इसरो के एक महत्वपूर्ण मिशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2035 तक इसरो अंतरिक्ष में भारत का पहला स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह स्पेस स्टेशन एक सुरक्षित ठिकाना होगा। बीजेपी की आक्रोश रैली, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी। कटीले तार तक लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मोरहाबादी में रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया। वहीं कार्यकर्ता जोर जबरदस्ती करते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश करते दिखे। इधर जो है बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। सीएम हाउस के दोनों ओर के चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनाती भी की गई थी। बीजेपी का आरोप है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ते और नौकरियों को लेकर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। इधर कटीले तार की ब्रैकेटिंग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज तक कहीं भी कटीले तार सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल हुए हैं, देश की सीमा पर और दूसरा वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए। ये पहली बार है कि बेरोजगार युवाओं को रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। ऐसा न तो पहले किसी ने देखा है और न ही किसी ने सुना। सरकार में बैठे लोग अपनी सुरक्षा कटीले तारों से कर रहे हैं। ये अमानवीय, शर्मनाक और निंदनीय है। हेमंत जी, आने वाले चुनाव में यही युवा आपको आपके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी ने किया ऐलान, आज 24 अगस्त को राज्य भर के एसपी कार्यालय और थाने के सामने करेगी पुतला दहन।
आप सबको बता दूं शुक्रवार को दिन भर रांची के मोरहाबादी मैदान के पास के सड़कों में बीजेपी और पुलिस के बीच उथल पुथल मची रही। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा निकाले गए आक्रोश रैली के दौरान भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इन सब के बाद भी फिलहाल लगता है कि मामला अभी शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि अब सदन में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आज यानी कि 24 अगस्त को सभी जिलों के एसपी कार्यालय और सभी थानों के सामने राज्य सरकार का पुतला दहन करने का ऐलान किया है। इधर आप सबको बता दूं कि अमर कुमार बावरी ने कहा कि शुक्रवार का दिन हमेशा के लिए काला अध्याय के रूप में दर्ज होगा। राज्य सरकार की असफलता और वादा खिलाफी के खिलाफ खासकर युवाओं से जुड़े 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों के अस्थायीकरण सहित हुई परीक्षा में धांधली को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा के आह्वान पर शुक्रवार को आक्रोश रैली किया गया था। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं में सरकार की असफलता को जनता के समक्ष आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से लाने का काम एक सजग विपक्ष का होता है। वहीं अमर कुमार बावरी ने पुलिस पर राज्य सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। झामुमो ने निकाला अधिकार मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का मांगा जवाब। गिरिडीह में शुक्रवार को झामुमो ने झारखंडी अधिकार मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। मार्च के बाद शहर के टावर चौक पर नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। भाजपा की तरफ से जो युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है, उससे पहले उन्हें यह बताना चाहिए कि झारखंड राज्य के 24 वर्षों में 17 वर्षों तक भाजपा ने ही शासन किया। इस बीच भाजपा ने अपने शासनकाल में कितने युवाओं को भला किया। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और 15 लाख काला धन खाते में आने की घोषणा सिर्फ जुमलेबाजी निकली और आज युवाओं को वर्गलाने का काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को भी गिनाया। कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सफल देखकर भाजपा हताश है। अपना वोट बैंक खिसकता देख भाजपाई राज्य सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन की जमशेदपुर में कोल्हान के विधायकों संग बैठक, बोले जिनके खिलाफ जनता में है आक्रोश वही निकाल रहे हैं जन आक्रोश रैली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ जनता में आक्रोश है वही जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। भाजपा अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण कर रही है। जनता भाजपा की करतूतों को भली भांति जान गई है। ये बातें शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर परिसदन में कही। वे पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो और पूर्व सांसद सुमन महतो की पुत्री अंकिता महतो को श्रद्धांजलि देने जमशेदपुर पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन भी थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि झारखंड में भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए अस्तित्व बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि गिरती साख को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं होने देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पार्टी से नाराजगी के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें चंपई सोरेन की नाराजगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उनकी नाराजगी का मामला उनके पास आएगा तो उसे गंभीरता से लेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो अपने पूरे दमखम के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतारेगी। विरोधी दल को अभी से ही हार का डर सताने लगा है, इसलिए ओछी हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। SNMMCH में काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर ओपीडी शुरू। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल 8वें दिन शुक्रवार को खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं, इसी के साथ अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू हो गई। आप सबको बता दूं कि सीनियर डॉक्टरों के साथ जूनियर डॉक्टरों ने भी मरीजों का इलाज किया। कई मरीजों का ऑपरेशन भी हुआ। हालांकि सुबह से हो रही बारिश की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या अन्य दिनों की अपेक्षा कम हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की 2 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग भी जुटा हुआ है। शुक्रवार को राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशिक्षक के रूप में नामित पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरिज अफ्ताब भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने झारखंड के पदाधिकारियों को चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यवहारिक अनुभवों को साझा किया।
इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बातों का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने निर्वाचन के दौरान बुनियादी चुनाव प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। इधर जो है झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस फेस टू फेस प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के चुनाव संबंधित ज्ञान के संवर्धन तथा उनकी विभिन्न शंकाओं के समाधान का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने चुनाव के क्रम में संभावित कुछ आम गलतियों पर चर्चा करते हुए सभी जिला अधिकारियों को इन सब अप्रत्याशित गलतियों से बचने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी को पहले से ही सजग रहना होगा ताकि चुनाव जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को जीरो एरर के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जा सके। इसके बाद अलग अलग विषयों पर जानकारी के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को ट्रेनिंग एप्लीकेशंस, आदर्श आचार संहिता एवं अन्य विषयों पर भी जानकारी दी गई। झारखंड के दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भागों में भारी बारिश की है चेतावनी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज यानी कि शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए यह चेतावनी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों के साथ साथ सिमडेगा जिले में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि दक्षिणी झारखंड के 4 जिलों के अलावा उत्तर पूर्वी झारखंड के 8 जिलों में भी भारी बारिश की प्रबल संभावना है। उन्होंने बताया कि शनिवार को बाबा नगरी, देवघर के साथ साथ धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अभिषेक आनंद ने यह भी कहा कि खराब मौसम के दौरान लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वे समय से पहले घर नहीं पहुंचे और कहीं फंस जाएं तो उन्हें पक्के मकान में शरण लेनी चाहिए। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, यह जानलेवा हो सकता है। बिजली के पोल से भी दूर बनाए रखें क्योंकि ये दोनों जगह वज्रपात के दौरान खतरनाक साबित होते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जादूगोड़ा में उत्पाद सिपाही बहाली के दूसरे दिन मात्र 1945 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर स्वासपुर में उत्पाद विभाग सिपाही की बहाली के लिए केंद्र बनाया गया है। यहां दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को नौकरी के लिए 6000 अभ्यर्थियों में से मात्र 1945 ने दौड़ लगाए। दूसरे दिन की दौड़ सुबह 6:10 से शुरू हुई जो लगभग 12:30 बजे समाप्त हुई। दूसरे दिन आप सबको बता दूं कि 6000 अभ्यर्थियों का दौड़ होना था, जिनमें से दौड़ के लिए मात्र 1945 युवक और युवतियों का चयन हुआ। युवकों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर तथा युवतियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था। दौड़ के बाद ऊंचाई और छाती की माप भी ली गई। दूसरे दिन की प्रक्रिया में 905 युवा एवं 379 युवतियां चयनित कर ली गई। 641 युवक और युवतियों को दौड़ में सफल नहीं होने अथवा ऊंचाई एवं छाती की माप पर्याप्त नहीं होने के कारण असफल करार दिया गया। आप सबको बता दूं कि सीटीसी में गुरुवार से लगातार 13 दिन यानी कि 4 सितंबर तक बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसमें कुल 73,405 अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे। आज जो है यानी कि शनिवार को 6000 अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे। 1000 अभ्यर्थियों की दौड़ 6 राउंड में पूरी कराई जाएगी। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों का हाइट और छाती की माप भी होगी। इनमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रतिदिन आयोग को भेज दी जाएगी। आयोग सफल अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित करेगी। इस दौड़ में झारखंड राज्य के अलावे बिहार, यूपी आदि अन्य राज्य के युवा भी शामिल हो रहे हैं। दौड़ की व्यवस्था सीटीसी के एसपी विजय आशीष कुजूर की देखरेख में किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने बड़ी संख्या में किया अधिकारियों का ट्रांसफर। झारखंड सरकार ने चुनाव से पहले झारखंड प्रदेश सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ट्रांसफर की सूचना झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। इसमें 5 अंचल अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। वहीं एक सहायक बंदोबस्त अधिकारी को सीओ बनाया गया है और एक उप समाहर्ता को साहिबगंज से गिरिडीह भेजा गया है। आप सबको बता दें कि इससे पहले कई पुलिस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है और कुछ को प्रमोशन भी दिया गया है। चतरा में एटीएम तोड़ पैसे निकाले, लगाया आग। तपेज एसबीआई के एटीएम से छेड़छाड़, पहले भी इसी एटीएम को बनाया था निशाना।
चतरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव बदस्तूर जारी है। आए दिन शहर में सक्रिय अपराधी और चोर गिरोह के सदस्य लगातार छोटी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती पेश करने में जुटे हुए हैं, जिससे शहरवासियों में खौफ का माहौल लगातार बनता जा रहा है। पुलिस की नकारात्मक कार्यशैली से उत्साहित चोरों ने इस बार स्टेट बैंक के एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाकर दहशत का माहौल कायम कर दिया है, जिसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। चोरों ने शहर के तपेज एसबीआई में लगे एटीएम में देर रात धावा बोलकर मशीन को तोड़कर करीब 4 लाख रुपए की चोरी करने के बाद मशीन को फूंक दिया। लोगों को घटना की जानकारी तब मिली जब अहले सुबह स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले। लोग बैंक का अलार्म सुनकर जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि एटीएम मशीन में आग लगा है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ही घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस और बैंक कर्मियों को दी। घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ संदीप सुमन, सर्किल इंस्पेक्टर पप्पू कुमार और सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के जांच में जुट गए। तालाब से तैरता हुआ मिला युवक का शव, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है जांच। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के जुटाहा आम पेट्रोल पंप के पीछे स्थित तालाब से एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बिरनी प्रखंड के कल्याणपुर निवासी बच्चू यादव था। बाद में घटना की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने भरकट्टा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची भरकट्टा पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घटना के बाद मृतक की पत्नी ने कहा कि उनके पति की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। कहा कि शव पर कई गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है उसकी हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। मामले में भरकट्टा पुलिस ने कहा कि बच्चू यादव के परिवार वालों के द्वारा आवेदन मिला है, जिसमें हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पलामू में 2 भाइयों के घरों में डकैती, घर के बाहर से सीढ़ी लगाकर आंगन में घुसे, हथियार के बल पर लोगों को कब्जे में लिया। पलामू में डकैतों ने पुलिस जवान के घर में हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया। पुलिस जवान संदीप राम की ड्यूटी रांची में है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगरा के बजराहा में स्थित संदीप के घर गुरुवार की देर रात 12 से 14 की संख्या में डकैत घुसे थे। डकैत बाहर से लकड़ी की सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए। सीढ़ी से आंगन में उतरने के बाद डकैतों ने घर में मौजूद परिवार के सदस्यों को बंदूक के बल पर कब्जे में लिया। सभी खुद को नक्सली बता रहे थे। घर में रखे पैसे और जेवर लेकर फरार हो गए। डकैतों ने संदीप के घर में डकैती के बाद उसके बड़े भाई के घर में भी वारदात को अंजाम दिया। पुलिसकर्मी संदीप राम के बड़े भाई लालू राम ने बताया कि घर खुलवाने के बाद उन्हें हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया था। डकैतों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और घर के कमरे में बंद कर दिया। एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि 2 घरों में डकैती की घटना हुई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और डकैतों का पता लगाने का प्रयास भी कर रही है। लूटी गई संपत्ति का आकलन भी किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।